एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें कैशल को दिखाया जाता है। कैशल पर डीमन ने अड्डा जमा लिया था। वो आसपास के गांव के लोगों को रात में किडनैप कर कर ला रहे थे। इन डीमंस को मारने के लिए विंड हाशिरा सानेमी और सरपेंट हाशिरा ओबनाई को बुलाया जाता है। उनके साथ और 2 डीमन स्लेयर रहते हैं। वो लोग देखते हैं कि एक डीमन एक औरत को किडनैप कर लेता है और कैशल की तरफ लेके जा रहा था। वो लोग उसका पीछा करते हैं। ये लोग भी उस डीमन का पीछा करते हैं, कैशल में पहुंच जाते हैं। लेकिन कैशल के अंदर बहुत सारे डीमंस रहते हैं। वो डीमंस इन लोगों के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन हाशिरास उन सब डीमंस का गला काटकर उन्हें मार देते हैं। हाशिरास डीमन स्लेयर से कहते हैं कि तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, हमारे लड़ने के बीच में तुम दोनों आ रहे हो। वो जगह हाशिरास को बहुत ज्यादा अजीब ही दिखती है क्योंकि एक साथ डीमंस नहीं रहते हैं। विंड हाशिरास सानेमी को उस लड़की की आवाज सुनाई देती है तो वो ऊपर जाता है। वहाँ पे बहुत सारे डीमंस थे। सानेमी विंड ब्रीदिंग का सेकंड फॉर्म यूज करके सारे डीमंस को मार देता है। वहाँ पे और ज्यादा डीमंस आ जाते हैं तो ओबनाई अपनी सरपेंट ब्रीदिंग का 5th फॉर्म यूज करके उन सबको मार देता है। वो डीमन समझ जाता है कि ये लोग मामूली डीमन स्लेयर नहीं है बल्कि हाशिरा है। फिर वो वहाँ से भाग जाता है। सानेमी और ओबनाई उसका पीछा करते हैं तो वो लोग कैशल के बाहर आ जाते हैं। ओबनाई कहता है कि तुम जाकर उस लड़की को बचाओ, मैं इन सब डीमंस को देखता हूँ। ओबनाई सरपेंट ब्रीदिंग का 3rd फॉर्म यूज करके सारे डीमंस को मार देता है। सानेमी उस डीमन का पीछा करता है तो उस डीमन के साथ और ज्यादा डीमंस थे। फिर वो अपनी विंड ब्रीदिंग 4th फॉर्म यूज करके उन सबको मार देता है। ये देखकर वो डीमन उस लड़की को फेंक देता है, लेकिन ओबनाई उस लड़की को पकड़ लेता है। सानेमी और ओबनाई उस डीमन का पीछा करते हुए उस घर के अंदर कूदते तो वो सीधा इन्फिनिट कैशल में आ जाते हैं। फिर सानेमी उसके ऊपर अटैक करता है तो इन्फिनिट कैशल वहां से गायब भी हो जाता है। दोनों भी हाशिरास को कुछ समझ में नहीं आता है कि वो कौन सी जगह थी और डीमंस अचानक से कहाँ गायब हो गए। फिर हमें कानाओ को दिखाया जाता है। कानाओ मिशन कर वापस लौट रही थी। फिर वो सीधा शिनोबू से मिलती है। शिनोबू कानाओ को सोर्ड स्मिथ विलेज के बारे में बताती है कि वहाँ पे 2 अपराइंग डीमंस ने अटैक कर दिया था। मित्सुरी, तांजीरो और म्यूचिरो मिलकर उन दोनों को मार दिए। इसके साथ शिनोबू बताती है कि नेजुको ने सूरज पर जीत हासिल कर ली क्योंकि वो डीमन रहते पर भी अब सूरज की रोशनी में बाहर आ सकती है और मुजान नेजुको के पीछे जरूर आएगा, इसीलिए हाशिरा मीटिंग रखी गई है। तांजीरो भी वहीं पर था। कोटो नाम का काकोशी तांजीरो को बताता है कि सोर्ड स्मिथ विलेज के लोग अपनी लोकेशन बदल रहे क्योंकि डीमंस को पता चल गया था उनकी लोकेशन के बारे में, इसलिए वो अपनी लोकेशन बदल रहे हैं। तांजीरो 1 हफ्ते से बेहोश था। जैसे ही वो होश में आता है वो खाना ठूस ठूस के खाता है क्योंकि वो भी मित्सुरी जितना पावरफुल बनना चाहता था। काकोशी बताता है कि मित्सुरी और म्यूचिरो 3 दिन में ही ठीक हो गए। उधर हाशिरा मीटिंग में सानेमी और ओबनाई सबसे लेट आते हैं। सानेमी कहता है कि मैं कभी किसी अपर मून डीमन से नहीं लड़ा हूँ। स्टोन हाशिरा गियोमे कहता है कि मित्सुरी और म्यूचिरो तुम अपनी बिना जान गवाए 2 अपर मून डीमंस को मार दिया। वो सब लोग मास्टर गगाया का वेट कर रहे थे, लेकिन मास्टर गगाया की जगह पर उनकी पत्नी आती है अमाने, और अमाने बताती है कि मास्टर गगाया की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। ये सुनकर सभी हाशिरा बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं। गियोमे कहता है कि मास्टर गगाया जल्दी से ठीक हो जाए। अमाने बताती है कि नेजुको ने सूरज पर जीत हासिल कर ली है, इसीलिए मुजान उसके पीछे आएगा क्योंकि वो भी सूरज पर जीत हासिल करना चाहता है। अमाने बताती है कि हमारा सामना मुजान से हो सकता है। अमाने को पता था कि मित्सुरी और म्यूचिरो ने अपना मार्क को अवेक कर लिया था। अमाने कहती है कि ये जनरेशन में सबसे पहले मार्क को अवेक किया है तांजीरो ने, लेकिन तांजीरो ये एक्सप्लेन ही नहीं कर पाया था कि ये निशान कैसे अवेक करते हैं। इसीलिए वो कहती है कि मित्सुरी और म्यूचिरो तुम लोग हमें बता पाओगे ये मार्क कैसे अवेक करते हैं। मित्सुरी मार्क को कैसे अवेक करते हैं तो वो बता रही तो सबको कुछ भी समझ में नहीं आता। म्यूचिरो बताता है कि उसका दिल 1 मिनट के अंदर 200 बार धड़क रहा था और उसका बॉडी टेम्परेचर 49 हो गया था, इसीलिए वो मार्क अवेक हुआ होगा। ये सुन के सानेमी कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा आसान है, तो गियोमी कहता है कि तुम्हारे लिए तो आसान है। अमाने कहते हैं कि सब हाशिरास को अपना डीमन मार्क को अवेक करना होगा। फिर वो वहां से चले जाती है। फिर गियों भी उठकर वहां से जाने लगता है तो सानेमी उसे रोकता है, तो गियों कहता है कि मैं तुम सबसे बहुत ही ज्यादा अलग हूँ। स्टोन हाशिरा गियोमी कहता है कि सब लोग बैठ जाओ। उधर तांजीरो को पता चलता है कि नेजुको लड़कियों के साथ खेल रही है और बात भी करना सीख रही है। जेनित्सु अपना मिशन कंप्लीट कर कर वहां आता है तो 3 लड़कियां उसका स्वागत करती है। नेजुको भी जेनित्सु को वेलकम बैक कहती है, तो ये सुनकर जेनित्सु बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो पागल हरकतें करने लगता है। वो नेजुको के पास जाता है और कहता है कि तुम मेरे लिए बोलना सीख गई, चलो हम दोनों शादी कर लेते हैं। फिर नेजुको कहती है कि वेलकम बैक इनोस्के। इनोस्के का नाम सुनकर जेनित्सु को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि वो सुअर का बच्चा कहाँ है, मैं उसे मार दूंगा। हमें पता चलता है कि इनोस्के अपना नाम नेजुको से बुलवा रहा था। नेजुको तांजीरो को नई सोट देता है तो तांजीरो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि ये सोट तो कमाल की है।
तभी वहाँ पर खिड़की तोड़ के इनोसके आता है और इनोसके तांजीरो से कहता है कि ज्वाइंट ट्रेनिंग होने वाली है। तो तांजीरो कहता है कि कौन सी ज्वाइंट ट्रेनिंग? तो इनोसके कहता है कि मुझे भी नहीं पता। उस ट्रेनिंग का नाम है हाशिरा ट्रेनिंग, जिसमें हाशिरास अपने से कम रैंक वाले डीमन स्लेयर को ट्रेन करेंगे और उन्हें पावरफुल बनाएंगे। गियोमे बताता है कि नेजुको के पीछे बहुत सारे डीमंस आने वाले हैं, इसलिए हमें रेडी होना होगा। अगले दिन जेनित्सु तांजीरो से बात करता है। जेनित्सु तांजीरो को ट्रेनिंग के बारे में बताता है तो तांजीरो कहता है कि ये तो अच्छा है ना, क्योंकि हम और ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे। सब हाशिरास अपने से कम रैंक वाले डीमन स्लेयर्स को ट्रेनिंग दे रहे थे। फिर हमें तमायो को दिखाया जाता है। तमायो के पास एक कासुकाई क्रो आता है। ये देखकर तमायो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि वो छुपकर रहती थी। वो कासुकाई क्रो बताता है कि क्या तुम हमें डीमंस को मारने में मदद करोगी? वो कासुकाई क्रो बताता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर इनवाइट करने के लिए आया हूँ डीमन स्लेयर को, तो क्या तुम चलोगे डीमन स्लेयर में? ये सुनकर तमायो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। ये एपिसोड यहीं खत्म होता है।